एक बार फिर से मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर ग्रेजुएट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स who have been preparing for your competitive examinations either for a long time or for a short time. Again, the session is very important and special because we are going to study and practice one word substitutions. You can see here I have already written on the top of the board and I have given you 15 questions from one word substitutions. And these one word substitutions have already been asked in several competitive examinations like CGL, banking, DSSB, TGT, PGT, or in many competitive examinations. So, being a competitive student, it's your responsibility and duty to update and stock word power as much as you want. आपको पता है कि हमारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वर्ड पावर की तरह है। और सबसे बड़ी बात, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते हैं और उन्हें यह नहीं पता रहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है। बहुतों को तो पता रहता है, लेकिन खैर जिनको नहीं पता है उनको लिए एक बार बता दें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को एक वर्ड में आंसर देना, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू सब्स्टिट्यूट अ सेंटेंस एंड गिव द आंसर इन वन वर्ड। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी एक सेंटेंस का आंसर एक वर्ड में देते हैं इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह वर्ड पावर की तरह है, जस्ट लाइक वर्ड पावर। तो अगर आप अटेंशन पे करेंगे और अपना इंटरेस्ट लगाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर मान लिया कि यह क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में इसके 4 ऑप्शन होंगे और इसको एक सेंटेंस, जस्ट लाइक एक सेंटेंस की तरह है, एक सेंटेंस का एक वर्ड में आंसर देना है। तो क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, ये एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, यानी कि एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन है ये। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कितना अच्छा लाइन है कि वह जो गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता हो, उसको, जिसको भगवान में या गॉड में विश्वास हो, उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में? इसको कहेंगे थेइस्ट, THEIST। तो याद रखिएगा, थेइस्ट है। बहुत लोगों को गॉड में विश्वास होता है और अच्छी बात है, विश्वास करनी भी चाहिए। तो अगर आपको या किसी को भी गॉड में विश्वास है तो उसको एक वर्ड में इंग्लिश में बोलेंगे थेइस्ट। तो यही सब हमारे एग्जाम में पूछता है, जैसे CGL में है, MTS में है, CHSL में है, बैंकिंग में है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक वर्ड पावर। तो इससे आपका वर्ड पावर तो स्ट्रॉक होगा, आपका एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग योर एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी एंड नेसेसरी। चलिए सेकंड पे आते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वह व्यक्ति जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस में विश्वास ना हो, यानी कि गॉड में वो विश्वास नहीं रखता है। तो हर टाइप के लोग हैं यहाँ पे, किसी को भगवान में विश्वास है और कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि हमें गॉड में विश्वास नहीं है, जैसे कि वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको गॉड में अगर विश्वास ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एथेइस्ट। एथेइस्ट है, यानी कि उनको गॉड में कोई भरोसा और विश्वास नहीं है, वो नहीं मानते हैं गॉड को। थर्ड में आते हैं, अ गवर्नमेंट बाय द गॉड। अगर ऐसा गवर्नमेंट जो गॉड से चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो थियोक्रेसी, THEOCRACY। ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए अ गवर्नमेंट बाय द गॉड, तो उसको कहेंगे थियोक्रेसी, ठीक है। तो आपको पता ही है, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये सब हमारा गवर्नमेंट है, सरकार की तरह चलता है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर पे, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक पुलिस, लॉ एक्सेट्रा फॉर योर प्रोटेक्शन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कहता है कि कॉल अपॉन गॉड। कॉल अपॉन का मतलब है पुकारना, बुलाना। एक मोमेंट आता है जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि ओह गॉड हेल्प मी, ठीक है। तो जब भी आप भगवान को किसी संकट में या प्रॉब्लम में याद करते हैं, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, या कोई ऐसी पावर को लाइक लॉ, जो कानून का है या पुलिस का है। कभी कभी आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं या किसी कहीं आपको सताया जाता है, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? आप लॉ का, कानून का हेल्प लेते हैं या पुलिस का हेल्प लेते हैं, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके, आपको मदद मिल सके। तो इस तरह का याद जब आपको आ जाए कि आपको भगवान को स्मरण करते हैं कि भगवान मेरी मदद करो, या आप कानून और या पुलिस का हेल्प लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए, तो इस तरह के
लाइन को सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं एक वर्ड में, तो इसको कहते हैं इन्वोकेशन, INVOCATION। ध्यान रखिए, बहुत ये सीरियल में आ चुका है कि इन्वोकेशन क्या होता है। तो इन्वोकेशन का मतलब होता है अचानक आप मदद के लिए क्या करते हैं, चिल्ला पड़ते हैं या भगवान को याद करने लगते हैं। कभी कभी हम लोग कह नहीं देते हैं कि संकट में पड़ जाते हैं तो ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड दैट कम्स आउट सडनली, द प्रोसेस इन वन वर्ड इज कॉल्ड इन्वोकेशन। इसको इन्वोकेशन कहते हैं एक वर्ड में, ध्यान रखिएगा। 5th नंबर में आते हैं वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वह जो हर जगह मौजूद हो, और हर जगह कौन मौजूद हो सकता है, हम और आप तो नहीं हो सकते, ये तो भगवान का काम है। तो ही इज़ वेरी पावरफुल। तो गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसको याद रखेंगे। ये 3 जो हमने क्वेश्चन दिया है ये ओमनी से दिया हुआ है। तो वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा OMNI, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। फिर से स्पेलिंग आप सुन सकते हैं, यदि विजिबल ना हो आपको तो OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। एंड वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है, जिससे कुछ छिपा नहीं है। कौन सब कुछ जानता है, गॉड। तो गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट अस, ठीक है। तो हम लोग कुछ छुपा नहीं सकते क्योंकि उनको सब पता है कि आपने क्या किया है। तो भगवान को अब किसी से हम छुपा सकते हैं, किसी व्यक्ति से, लेकिन गॉड तो क्या, उनकी तो हर जगह नज़र रहता है। तो गॉड का नज़र से हम बच नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि गॉड सब कुछ जानते हैं। तो वह जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, ओमनीसिएंट, याद रखिएगा ओमनीसिएंट, ठीक है। तो ओमनी से हमारा सारा वर्ड है, ये हर जगह जो प्रेजेंट रहता है उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। वन हु नोज एवरीथिंग ओमनीसिएंट कहेंगे। एंड वन हु इज ऑल पावरफुल, वह जो सर्वशक्तिमान है। तो कौन है सर्वशक्तिमान, गॉड है। तो उसको हम लोग ओमनीपोटेंट कहेंगे। ये भी ओमनी से बनेगा, ओमनीपोटेंट। तो याद रखिएगा, ओमनी से एक न एक आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इसको। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर वह जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। एंड वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसिएंट कहेंगे। एंड वन हु इज़ ऑल पावरफुल और ऑलमाइटी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको ओमनीपोटेंट कहेंगे, ठीक है। 8 नंबर पे आते हैं, वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI लिख देते हैं कि वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वह व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का या बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ना हो, अभी वो नया है, फ्रेशर है। तो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो फ्रेशर है। तो उसको अंग्रेजी में फ्रेशर पेपर में ऑप्शन में नहीं आता है, आता है इसको एमेच्योर, AMATURE, याद रखिएगा। इसी का सिनोनिम होता है फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर या बिगिनर। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे कम अगेन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो कीप इट अप। 9 नंबर पे आते हैं, वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसका एंटोनिम है, याद रखिएगा। 8 और 9 आपस में एंटोनिम और सिनोनिम है, एंटोनिम है एक दूसरे का। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वह व्यक्ति जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन का लंबा एक्सपीरियंस हो, यानी कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस अनुभव हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेटरन, VETERAN। वैसे तो आप एक वर्ड बोल सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। तो एक्सपीरियंस्ड आदमी का मतलब यह हुआ कि उसको किसी भी ऑक्यूपेशन का या किसी भी फील्ड का लॉन्ग एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है, तभी तो वो एक्सपीरियंस्ड है। तो इसका सिनोनिम है, वेटरन का सिनोनिम है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड है, लंबा एक्सपीरियंस है। तो याद हो गया होगा आपको, वन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, उसको एमेच्योर कहेंगे। जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो अपने बिजनेस का उसको एमेच्योर कहेंगे। और वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन का उसका लंबा एक्सपीरियंस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वेटरन, यानी कि बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आता है, आपको याद करना चाहिए, वेटरन का सिनोनिम क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, ठीक है। बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, बोल्ड है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन।
और ये भी सीजीएल में आया हुआ है, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब एंशियंट का मतलब पुराना, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, तो पुरानी सभ्यता के स्टडी को क्या कहता है, तो बहुत ये हिस्टोरिकल वर्ड है, इसको आर्कियोलॉजी कहेंगे, आर्कियोलॉजी, ARCHEOLOGY, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। 11 नंबर में आते हैं, वन हु स्टील्स द मटेरियल फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटेरियल दूसरों से चुरा लेते हैं, यानी कि आपको पता ही है हर जगह कॉपी पेस्ट चलता है। मान लिया कि हाँ कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तो वो क्या करता है कि अपना कोई थॉट नहीं है, उसके वीडियो देख करके अपना उसके आइडियाज़ को, उसके थॉट्स को, उसके लैंग्वेज को यूज कर देना। या बहुत सारे राइटर क्या होते हैं ना कि किताब लिखते हैं, तो उनका अपना थॉट जब कमज़ोर हो जाता है तो दूसरे एक्सपर्ट ऑथर या राइटर से लैंग्वेज, आइडियाज़ या थॉट्स को चोरी कर लेते हैं और चोरी करके अपने किताब में लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं प्लेजियरिस्ट, ग्रंथ चोर, इनको कहते हैं ग्रंथ चोर। हिंदी में देखिएगा, वन हु स्टील्स द मटेरियल फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड प्लेजियरिस्ट, PLAGIARIST, प्लेजियरिस्ट, याद रखिएगा, प्लेजियरिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। 12 नंबर में है द एक्ट ऑफ, सॉरी यहाँ एक छोड़ दिया है, ACT, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग वंस थॉट्स, आइडियाज और मटेरियल्स। ये हमने दोनों क्वेश्चन लगभग सेम दिया है, लेकिन इसमें है कि वह जो चोरी करता है, कोई व्यक्ति को रेफर करता है, वह जो मटेरियल को, थॉट्स को, आइडियाज़ को दूसरे से चुरा करके अपने में डालता है, उसको प्लेजियरिस्ट कहते हैं। लेकिन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग वंस थॉट्स, आइडियाज और मटेरियल्स, इसमें जो काम किए जाते हैं ना, यानी कि हम यही काम करते हैं कि दूसरे के स्टोरी को, थॉट को अपने स्टोरी में डालते हैं। इस काम को बहुत सारे मूवी आता है, तो क्या होता है कि डब रहता है, यानी कि पहले ऑलरेडी साउथ में निकल चुकी रहती है, तो फिर यहाँ आता है। तो ऐसा होता है कि आपको जब मूवी देखेंगे तो लगेगा कि इस टाइप का मूवी मैंने पहले कहीं देखा है, और ठीक उसी तरह से इसका स्टोरी मैच कर रहा है इसका, यानी कि ये डायरेक्टर जो मूवी बनाया है, ये किसी दूसरे डायरेक्टर से अपने थॉट, मटेरियल या आइडियाज़ को चोरी किया है, ठीक है। तो ऐसे एक्ट को प्लेजियरिज्म कहते हैं, प्लेजियरिज्म। तो आजकल यही हो ही रहा है, प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का यही मतलब होता है कि कहीं कहीं से थॉट, आइडियाज़ और लैंग्वेज को चुराया जाए और अपने काम में लगाया जाए, ठीक है, ताकि हम भी कुछ कर सकें, अपना तो कुछ स्पेशल है नहीं। तो प्लेजियरिज्म, तो प्लेजियरिस्ट एक वर्ड है, आपको याद रखिएगा। प्लेजियरिस्ट उसे कहते हैं जो दूसरे के थॉट को चोरी करके अपने स्टोरी में यूज करता है, ठीक है। या कोई डायरेक्टर क्या करता है, मूवी बनाता है, तो उसका अपना कोई स्टोरी होता नहीं है स्पेशल, वो दूसरे के स्टोरी को उठा करके अपने मूवी में डाल देता है, और ऑडियंस जब इस टाइप की मूवी देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि यार इस टाइप का मूवी तो मैंने आज से लगभग 200 साल पहले देख चुके हैं, फिर यही देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई स्टोरी या थॉट मैच कर जाए किसी राइटर का, तो राइटर में जो गुण आएंगे वो प्लेजियरिस्ट हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। बट सबका अपना अपना वे है। 13 में आते हैं, वन हु टॉक्स टू मच। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बातें करते हैं नॉन स्टॉप, यानी कि आपको भी उनसे बात जब आप करते हैं तो आपको मौका वो नहीं देता है बात करने का। वो इतना टॉक करता है कि आप सोचते हैं कि ये स्टॉप हो तो हम शुरू करें, बट ही इज़ वेरी टॉकेटिव पर्सन, ठीक है। तो याद रखिएगा, वन हु टॉक्स टू मच, वह जो खूब बात करता है, उसको पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछेगा। अब टॉकेटिव, आपको ये टॉकेटिव पेपर में कभी कभी क्या होता है, टॉकेटिव ऑप्शन में नहीं होता है, हालांकि टॉकेटिव भी कह सकते हैं कि वन हु टॉक्स टू मच, लेकिन क्या करें, ये सब जो वर्ड है हाईली पॉपुलर है हमारे ऑडियंस में। टॉकेटिव सबको पता है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड एग्जाम में पूछेंगे जिसको हम लोग कभी देखे ना हो या नया और यूनिक होता है। तो देखिएगा, तो वन हु टॉक्स टू मच उसको कहेंगे हम लोग वर्बोज, VRBOS, याद रखिएगा। इसका एक और वर्ड है गेरुलस, गेरुलस। गेरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, ऊपर लिख देते हैं, इसका मतलब होता है टॉकेटिव। तो ये सब पेपर से ये सब वर्ड को आप टारगेट बना के रखिए। वन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड गेरुलस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एनीवन, मान लो कि योर फ्रेंड राजीव या योर फ्रेंड मुकेश
इज़ वेरी गेरुलस पर्सन बिकॉज ही टॉक्स टू मच, ठीक है। तो वन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड गेरुलस, वन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड वर्बोज। वर्बोज यहाँ पे देखिएगा VRB वर्ब, वर्ब आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वर्ब। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना, उससे पावरफुल और कोई वर्ड नहीं होता है सेंटेंस में। तो जिस स्टूडेंट के पास या जिस लोगों के पास वर्ब ज़्यादा है वो एक्टिव ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा टॉक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ ए लॉट ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब का बोस है, वर्ब का क्या है वो बोस, यानी कि बहुत टॉकेटिव है। तो आपको याद हो गया होगा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है ही, ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है वर्बोज, याद रखिएगा। वर्बोज का मतलब होता है टॉकेटिव या गेरुलस, गेरुलस का मतलब भी होता है टॉकेटिव, एक दूसरे के सिनोनिम है। एंड वन हु टॉक्स टू लेस, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वन हु टॉक्स टू लेस, वह जो बहुत कम बात करता है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये अभी अभी आया है आपके CDS के एग्जाम में, रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। एक और वर्ड याद रखेंगे टेसिटर्न, TACITURN, यानी कि बहुत साई क्वाई और साइलेंट टाइप के आदमी होते हैं जो कम बोलते हैं। तो पेपर में साई क्वाई और साइलेंट नहीं पूछता है, पूछ देगा कि वन हु टॉक्स टू लेस, वह जो बहुत कम बात करता है उसको वो एक वर्ड में कुछ टिपिकल और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग पेपर में देगा, क्योंकि ये तो सबको पता है साई, साइलेंट, कूल, काम, ऐसा तो बहुत कम चांसेस रहता है कि पेपर में पूछेंगे, ठीक है। तो वन हु टॉक्स टू लेस, ये अभी अभी ये रेटिसेंट वर्ड CGL 2023 में आया है, ये CGL 2023 में, यहाँ देख लीजिए CGL कहते हैं CDS 2023 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रेटिसेंट। याद रखिएगा रेटिसेंट का मतलब वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, ना के बराबर, बहुत साई है, साइलेंट है, क्वाई है टाइप का आदमी है, शर्माता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है। बहुत सारे लोग हैं कर्ज लेते हैं तो दे नहीं पाते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, ठीक है, या कुछ लोग शौक से भी कर्ज लेकर के दारू पी जाते हैं ठीक है। तो खैर ये अलग चीज़ है। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाए उसको क्या कहेंगे? बैंक करप्ट, दिवालिया बोल गया, है ना। तो ये वर्ड भी नहीं याद रखेंगे, बैंक RUPT बैंक करप्ट है, या इनसोल्वेंट एक नया वर्ड है, इनसोल्वेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आज के सेशन में ये हमारे 15 वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको लगा होगा, क्योंकि आप कुछ करना नहीं है, बस एक बार देखते जाना है, अपने को प्रैक्टिस करते जाना है, आपको याद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का कलेक्शन रखते हैं, आप ज़रूर आपके एग्ज़ाम में 5 पूछेगा, 5 में आप 5 बना देंगे या 10 में 10 बना देंगे, अगर जितना पूछे, ठीक है। तो I hope you might have enjoyed the session. Again we shall meet in the next video and in the next session. So you just update it and be with me, and from time to time my first part, my second part and my third part from one word substitutions will be uploaded on YouTube. So you can search from YouTube. So thank you very much and best of luck. Jai Hind.